से नो टू एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब बहानेबाजी, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। आप कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, अरे यार मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आज मैं बिजी था, या मेरे साथ आज फ्रेंड्स मिलने आ गए। आप एक्सरसाइज पे जाते हैं लेकिन आज अब आपको जिम जाने में आलस आ रहा है, आप जाना नहीं चाहते। आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपको एक टालने का मन करता है कि काश आज ना करना पड़े, कल ना करना पड़े। और उस वजह से हमें किस चीज की हैबिट पड़ जाती है? चीजों के लिए एक्सक्यूज देने की। किसी ने हमसे पूछा आपने ये काम आज क्यों नहीं किया, तो आप बोलेंगे आज मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं नहीं कर पाया। क्या रियली सिरदर्द इतना बड़ा था? हो भी सकता है कभी कभी। एक मेडिसिन लीजिए, एक नैप लीजिए और आप अपने आप को कंफर्टेबल करके अगर आप उस काम को करना चाहते हैं, अगर वो काम आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू रखता है तो उसे कीजिए, मगर टाल मटोल मत कीजिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। बेसिकली हम एक्सक्यूजेस को बोलते हैं लेम एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी। तो बहानेबाजी बनाकर आप नुकसान सिर्फ अपना करते हैं, किसी और का नहीं। कैसे आप इस तरह के सिनेरियो से बाहर निकल सकते हैं? आप कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए अपने ही लेम एक्सक्यूजेस को मात दे सकते हैं? लेट्स लर्न टुडे। कैसे आपको लगेगा कि ये इतना इजी कैसे हो गया? अगर आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे कुछ टिप्स मिलेंगे कि आपका मन कहेगा कि यार आज इस काम को टाल दो, लेकिन आपका दिमाग कहेगा नहीं, इस बहाने को टाल दो, लेकिन काम को नहीं टालना है। आपकी डेली स्टडीज हुई या फिर आपकी डेली एक्सरसाइज हुई, डेली आप किसी से बात करते हैं, डेली ही आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। और अपनी आदत में खुद ही अगर आप सेंध लगाते हैं, यानी कि आप टाल मटोल करते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान, दुख आपको पहुंचता है। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपकी बॉडी को पड़ेगा, आपके माइंड को पड़ेगा। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, किसी को कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट होगा। आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको हेल्दी नहीं लगेगा, एनर्जेटिक नहीं लगेगा। सो ऑल टू ऑल अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ना, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, जो आपको नहीं देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट की। कि अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है कि किसी काम को करना है, तो आपको जो याद रखना है वो है आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिसीजन जो आपने खुद लिया है, खुद के लिए लिया है। अगर आज आपका मन कर रहा है कि मैं एक्सरसाइज ना करूं, तो अपने मन को समझाइए कि ये मन रोज कर सकता है और उसका नुकसान आपको भारी उठाना पड़ेगा। कैसे? जो पहले आपने मेहनत की वो भी खत्म हो गई, जो आपने आगे मेहनत करना चाहते हैं उसमें अभी से ही ऑब्स्टिकल्स आने लग गए, आपका मन करना बंद हो गया। तो बॉस, अपने मन को डायरेक्ट करना है कि नो, जो मन कह रहा है वो नहीं, जो मेरा दिमाग कह रहा है मुझे उसकी सुननी है, मुझे करना ही है। मॉर्निंग में उठना है तो उठना है, अगर एक्सरसाइज और जिम जाना है तो जाना है, स्विमिंग करनी है तो करनी है, वॉक पे जाना है तो जाना ही है। मुझे ना अपने मन की सुननी है और ना ही किसी और की सुननी है। कई बार मम्मा बोलती हैं अरे आज मौसम बहुत खराब है, कल बारिश होगी, चुकी है, कीचड़ होगी, वॉक पे मत जाओ। ठीक है, तो शूज ऐसे पहनिए ना जो आप पेडेस्ट्रियन पे चल सकें, आप फुटपाथ पे चल सकें, आप प्रॉपर रोड पे चल सकें, जो सेफ है। शूज का ऑप्शन ढूंढिए, चीजों को टालने का ऑप्शन मत ढूंढिए। उन्हें करने के लिए बहाने चाहिए, टालने के लिए तो आपके पास 100 बहाने हैं। हमारा मन कहता है एस्केलेटर जा रहे हैं, बहुत इजी है, चलो एस्केलेटर से चलते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग ने कहा कि आपको फिट रहना है ना, तो ट्राई टू टेक स्टेयरकेस या फिर वॉक करके जाते हैं। तो आप लिफ्ट, एस्केलेटर्स, जो कि अपनी स्वचालित सीढ़ियां जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें अवॉइड करके अगर आप सीढ़ियां लेते हैं वॉक करने के लिए, या आप रोड पे चलते हैं, या आप लंबा पैसेज लेते हैं, तो अल्टीमेटली फायदा आपको होगा और नुकसान भी आप ही को होगा। सो ये चूज आपको करना है कि एस्केलेटर लेना है या स्टेयर्स लेनी है। आपको वो करना है जो डिसीजन आपने खुद लिया है। एक्सरसाइज का डिसीजन आपका है, वॉकिंग का डिसीजन आपका है, आपके लिए है, पढ़ाई का डिसीजन आपका है, ट्यूशंस का डिसीजन आपका है। तो उनके लिए बहाने ढूंढकर आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। तो वो अवॉइड कीजिए, डिटर्मिनेशन पे ध्यान दीजिए। उससे जो बेनिफिट्स आपको होने हैं आप उन पे फोकस कीजिए। अगर आप गेन के बारे में सोचेंगे तो लॉसेस आपको नहीं डराएंगे, आलस आपके ऊपर हावी नहीं होगा। सो ये आप ही को करना है, करने के लिए भी कोई और नहीं कहेगा और टालने के लिए भी कोई और नहीं कहेगा। कोई बोलेगा आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका मन है, जाओ मत जाओ, व्हाट आई नीड टू डू इन दिस, मैं कैसे आपके इस डिसीजन में हेल्प करूं? लेकिन अगर आपकी मम्मा जानती हैं कि आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे बेटा चले जाओ, आप रोज ही जाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, इतना मेंटेन किया है, तो चले जाओ। लेकिन अगर आपका मन बिल्कुल नहीं है तो वो सोचेंगी ठीक है, इसका मन नहीं है तो इट्स ओके, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं डिसीजन में साथ दे देती हूँ। लेकिन लॉस किसको हुआ? आप। आलस की सबसे बड़ी रीजंस जो आज के जमाने में मैं देखती हूँ, वो है छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फोन, लैपटॉप, गेम खेलना, फोन पे बात करना, फोन पे गेम्स खेलना, रील्स देखना। दे स्क्रॉल रील्स लाइक दिस। बहुत अच्छे से तो हम भी नहीं कर पाते हैं जैसे बच्चे कर लेते हैं। वाई?
देखिए, पहले तो बच्चों की इतनी गलती नहीं है, वो बड़ों से ही सीखते हैं। दूसरा, अगर हम बड़े उन्हें एक लिमिट में रहकर ये सब चीजें करने देते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है और वो टाइम भी वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो आउट ऑफ द लिमिट जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूरा पूरा दिन अपना स्क्रीन के साथ स्पेंड कर रहे हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो आएगा ही आएगा। पढ़ाई से उनका मन हटेगा, गेम से मन हटेगा, फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं उनका मन लगेगा। आपने देखा होगा बच्चे आजकल अनयूजुअल वेट गेन कर लेते हैं बहुत कम उम्र में, एंड दैट इज हजार्डस, क्योंकि उससे उनका माइंड लेजी हो जाता है, मन लेजी हो जाता है, बॉडी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है एंड दे डोंट वांट टू डू एनी फिजिकल टास्क। मम्मा मैं कल कर लूंगा, मैं आज नहीं करूंगा, मम्मा आप ही मेरे लिए ले आओ ना। इस तरह की जो ये लेजीनेस बच्चों में आने लगी है, एक तो आजकल बच्चे बहुत कम है, 1 and 2 किड्स हैं, ऊपर से वो इतने ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं कि उन्हें अपने काम भी मम्मा से कराने हैं। उन्हें फोन की रील्स स्क्रॉल करने में आलस नहीं आएगा, लेकिन आपका काम करने में आलस आएगा। सो दिस प्रोक्रेस्टिनेशन या इस तरह के एक्सक्यूजेस आप ही के लिए हार्मफुल है, आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है। बच्चों के केस में बड़ों को रोकना पड़ेगा, लेकिन बड़ों के केस में डिसीजन खुद लेना होगा। अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ने के लिए सबसे पहले स्क्रीन को छोड़ दीजिए, स्क्रीन के साथ टाइम कम से कम स्पेंड कीजिए। कभी अगर फोन या स्क्रीन आप ले भी लेते हो ना, तो माइंडफुल गेम्स खेलो जिनसे आपकी माइंड की एक्सरसाइजेस होती हैं। आप पजल खेलिए, आप रिडल्स खेलिए, इतने सारे गेम्स हैं। गेम्स वालों ने एक ही चीज अच्छी बनाई है कि एजुकेशनल गेम्स भी बनाए हैं। तो आप अपनी रीजनिंग के माइंडफुल गेम्स खेलिए जिनसे आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो, आपको मजा आए कि वाओ ये तो मैंने जीत लिया है क्योंकि आपने दिमाग यूज किया है। अगर आप ऐसे भी थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि यही स्क्रीन आपको बाकी के काम करने नहीं देगी। सो लीव इट बिहाइंड। सोशल रिलेशनशिप्स में इंटरवीन करना शुरू करिए, पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। कोई लोग बात कर रहे हैं किसी मुद्दे के बारे में, आपको नॉलेज नहीं है लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइट बी आपको जब आप बात सुने तो इंटरेस्टिंग लगने लगे, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उनसे पूछिए क्या चल रहा है, किस बारे में बात हो रही है। अगर वो आपको लगता है कि अच्छी बात है, आप कर सकते हैं उस बात को, या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको उसकी नॉलेज बढ़ रही है, तो आप जरूर उस बात में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको लगता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपकी उम्र बहुत छोटी है उन बातों को समझने के लिए, तो आप वहां से जा सकते हैं। देन डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी को सोशल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, कोई पेड़ लगा रहा है, किसी ने पेड़ लगाने का एक काम लिया है और वो आराम से अपने आप पेड़ लगा रहा है, किसी की हेल्प नहीं ले रहा, अचानक अपने आप कर रहा है, आप उससे ये मोटिवेट हो सकते हैं सीखने में कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है, यही वाला पेड़ इसको तो ऑक्सीजन बाद में देगा, जो इसके कई सालों बाद लोग आएंगे उनको ज्यादा बेनिफिट देगा, तो ये किसके लिए कर रहा है। अगर वो सोशल एक्टिविटी कर सकता है तो आप हाथ बटा दीजिए, 4 पेड़ आप भी लगा दीजिए उसके साथ मिलकर। आप देखिएगा आपके मन को भी अच्छा लगेगा, माइंड को एक नई एक्टिविटी करने को मिलेगी, तो उसकी एक्सरसाइज बेटर होगी और आपके हाथ पैर भी मूव करेंगे। यू विल नॉट फील लेजी। हमें अपॉर्चुनिटीज चूज करनी है, एक्सक्यूजेस नहीं। एक्सक्यूजेस तो खुद चले आते हैं, आएंगे और आपके साथ बैठ जाएंगे और आपके माइंड पे हावी हो जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एक बार आपका दरवाजा खटखटा कर चली जाएगी। अपॉर्चुनिटीज में बहुत नखरे होते हैं, वो आपके खोलने का वेट बहुत कम टाइम करेगी, अदरवाइज वो किसी और के डोर पे जाके नॉक करेगी। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज, जो आपका चांस है, जो आपको लक से मिला है, उसे मत जाने दीजिए बिकॉज ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस एंड लेम एक्सक्यूजेस। अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सक्यूजेस से हरा दीजिए, या तो ये कीजिए, या अपने अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सक्यूजेस के ऊपर हावी करके जीत हासिल कर लीजिए। आपके ऊपर है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। एक हम लोगों को ना बहुत ज्यादा किसी चीज में ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। कोई अगर इशू है, कोई मैटर है, फटाफट उसके बारे में आप इन एंड आउट्स डिस्कस कीजिए, जज कीजिए और उस पर डिसीजन लेके उसको क्लोज कर दीजिए। बिकॉज अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, मैं आज साइंस पढ़ूं या मैं ईवीएस पढ़ूं, आज मैं इंग्लिश की रीडिंग करूं या मैं हिंदी में ही कुछ पोएम पढ़ लूं, आपको जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है 2 मिनट सोचिए एंड फटाफट से वो बुक उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। दैट विल गिव यू दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट और आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। सोचते रहेंगे तो थोड़ी देर में सोचकर थक जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सोचना था वो वाला टाइम भी बेकार हुआ, और जो आपके बाद का टाइम जिसमें आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी, आपका वो टाइम भी फिनिश हो गया। कीप योरसेल्फ बिजी, एंटरटेनिंग एंड प्लीज डोंट डू कंप्लेंट्स, एक्सक्यूजेस, ये सब उन लोगों के काम है जिन्हें करना ही नहीं है, और जिन्हें करना है वो करने के बाद जो कंप्लेंट सामने आती है उनको रेक्टिफिकेशन में उनके वो जुट जाते हैं। सो अपनी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालिए, क्वालिटी डेवलप कीजिए, क्वांटिटी क्वालिटी के साथ मैच कीजिए। आप अपने माइंड को एक्टिव रखिए, बॉडी को एक्टिव रखिए एंड एक अच्छी प्रॉपर स्लीप लीजिए पूरे दिन के काम से थकने के बाद। All the best, friends. Like the video, share it with your friends, and enjoy the life. Thanks for watching. Subscribe to our channel.